Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali मैम साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को फ्लावर्स के बारे में बताऊंगी और ये फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग। तो फ्लावर्स जैसे कि आप लोग वीडियो में यहाँ पे बोर्ड पे देख पा रहे हो कि मैंने ऑलरेडी एक फ्लावर जो है वो ड्रॉ कर रखा है जिसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम भी मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हो आप, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिसका नाम क्या है, जैसे मान लो कैलिक्स, कोरोला, पिस्टिल एंड स्टैमेन, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं ये देखो कि कैलिक्स क्या होता है। जैसे कि आप फ्लावर देखते हो, किसी भी फ्लावर को देखते हो, जब वो बर्ड के रूप में होता है, मीन्स कि जब वो कली होती है तो उसके बाहर से ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर से वो ढका हुआ होता है, राइट। तो वो जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर से ढका हुआ होता है उस पूरे को ही हम कहते हैं कैलिक्स, ठीक है। और यहाँ पे यही ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स जो सारे सेपरेट हो चुके हैं जिसका नाम क्या है, सेपल, ठीक है। ये सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जब बर्ड होता है वो उस पूरे फूल को क्या होता है, कवर किए हुए रहता है, बाहर से उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो ये सेपल्स होते हैं और यही जो उसके अंदर जो कलरफुल पार्ट होते हैं, जो फ्लावर के जो कलरफुल रंगीन पत्तियां होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पेटल्स, ठीक है। और वो पूरा होल जो पेटल्स का ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं कोरोला, राइट। तो कैलिक्स क्या है, जो ये पूरा ग्रुप होता है सेपल्स का, उन्हें कैलिक्स कहेंगे। कोरोला क्या है, जो पेटल्स का ग्रुप है, जो कलरफुल लीफी स्ट्रक्चर जो होता है फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जिसको पेटल्स कहा जाता है, उनका ग्रुप जो होगा उसको हम कहेंगे कोरोला, ठीक है। पिस्टिल क्या होता है, पिस्टिल होता है इसी के अंदर ही जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम पिस्टिल कहते हैं। और स्टामिन जो होता है वो प्लांट का या फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको स्टामेन कहते हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो नीचे वाला, जहाँ से ये जो भी एक फूल है जो उस पेड़ को या उसके स्टेम को पकड़े हुए होता है उसको हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। और जो उस फूल का, फ्लावर का जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिसेप्टकल, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, रिसेप्टाकिल कहते हैं। ये सेपल्स क्या होते हैं, ये ग्रीन लीफ स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लावर के कलरफुल पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद वाला, सेपल के बाद वाला पार्ट आता है पेटल्स का, जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का। और इसी के कारण ही, कलरफुल पार्ट के कारण ही जो भी इंसेक्ट होते हैं, हनी बीज होते हैं, वो क्या फ्लावर की ओर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये पेटल्स हो गए। इसके बाद सबसे बीच में आप क्या देखोगे कि एक बहुत ही लंबी सी एक्सिस निकली हुई होती है जिसको कहा जाता है पिस्टिल और कार्पेल, राइट। अब पिस्टिल में ही इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसका सबसे ऊपर जो होगा उसको हम स्टिग्मा कहते हैं। देन जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइल कहते हैं। और ओवरी जो होता है वो उसके नीचे का हिस्सा होता है जो एक स्वॉलन पार्ट होता है, इसको हम ओवरी कहते हैं। और इसी ओवरी के अंदर ही ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी ओवरी के अंदर क्या होता है, और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम क्या है, ओव्यूल, राइट। अब इसी ओवरी के साइड से ही और भी कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो अराइज होते हैं जिसको कहा जाता है स्टैमेन, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, स्टैमेन कहते हैं। इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंथर जो होता है वो एक लॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो फिलामेंट और एंथर ये दोनों ही स्टैमेन के ही पार्ट्स हैं। अब इसी एंथर में ही क्या होता है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, मतलब येलो कलर के डस्ट पार्टिकल्स जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको कहा जाता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है। ये येलो कलर के जो डस्ट पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए फ्लावर के। अब सबका फंक्शन भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे कि अभी अब मैंने आपको बताया कि सेपल का काम क्या होता है, पेटल का काम क्या होता है, वैसे ही जो पिस्टिल देख रहे हो आप, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे स्टैमेन के बारे में। स्टैमेन में जैसे टू स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक एंथर और दूसरा फिलामेंट। इसी एंथर में ही क्या होता है, बहुत डस्ट पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो येलो कलर के होते हैं वो, या ये
जो है वो मेल जर्म सेल होता है, ठीक है, जिसको पॉलिन ग्रेन्स कहा जाता है। अब यही पॉलिन ग्रेन्स जो होंगे वो क्या करते हैं कि यहाँ से लेके ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा तक, ठीक है, स्टामेन से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होते हैं, तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन्स यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले स्टिग्मा में आएंगे, देन स्टाइल से होते हुए वो ओवरी तक पहुँचते हैं, ठीक है। ओवरी तक पहुंचने के बाद ये जैसे कि इसमें ओव्यूल्स होते हैं, जो इसके एग होते हैं, वहीं पे इसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट को फॉर्म करता है और यही यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्वलन पार्ट होता है ओवरी का, ठीक है, ओवरी का जो स्वलन पार्ट होता है वही बन जाता है फ्रूट, ठीक है, और जो ओव्यूल होता है वो किसके रूप में डेवलप होता है, सीड्स के रूप में, ठीक है। ओवरी जो होगा वो एक ही फ्रूट बनेगा, बट इसके ओव्यूल्स जितने होंगे उतने ही उसके सीड्स होंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो एक फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आप लोगों को जैसे बताऊंगी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो स्टामेन से स्टिग्मा तक आते हैं, ठीक है, तो इसका भी ये भी एक प्रोसेस के द्वारा होता है और इस प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब ये होता है द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from stamen to stigma is known as pollination, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन होता है। इसके बाद जो है पॉलिनेशन का काम यहाँ पे हो गया। अब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का यूनियन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द यूनियन ऑफ मेल गैमेट या मेल जर्म सेल भी हम लिख सकते हैं, मेल जर्म सेल और फीमेल जर्म सेल आर नोन एज female germ cell and female germ cell are known as fertilization, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन क्या होता है। चलो मैं आपको और एक बात बता दूं कि जो पॉलिनेशन होते हैं ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ मतलब क्या होता है, जो अपना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि अगर ट्रांसफर होता है पॉलिन ग्रेन्स का स्टामेन से स्टिग्मा तक, अगर सेम फ्लावर में ये प्रोसेस होता है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा इन सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जिसमें ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम स्टामेन टू स्टिग्मा इन डिफरेंट या अदर फ्लावर और अदर प्लांट बट सेम स्पीसीज। मतलब क्या है कि अगर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में या मान लो कि सेम स्पीसीज के दूसरे प्लांट में अगर ये ट्रांसफर हो रहा होता है तो उस पॉलिनेशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।